हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम यूनिवर्स लैडर टू सक्सेस। मेरा नाम है विकास और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के सेशन के बारे में, जो कि आपके आने वाले सारे कंपटीशन एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। फिर चाहे आप एसएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या बैंक के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। और जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि सीपीओ की क्लासेस हमारे चैनल पर चल ही रही हैं, तो आप लोग जाकर सारी क्लासेस ज़रूर देख लीजिएगा। बात करें दोस्तों आज की, तो आज है 21 जुलाई। और अगर इस वीडियो के आप लोग अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग को हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से जाकर आप लोग इस वीडियो की पीडीएफ और बाकी सारी हमारे चैनल पर आने वाली वीडियोस की पीडीएफ बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोगों के लिए वीडियो अच्छा रहता हो यार, लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। पढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो वो है कि किस सरकार ने एससी के लिए यानी शेड्यूल कास्ट के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की है। ये योजना क्या है? इस योजना के तहत जितने भी शेड्यूल्ड कास्ट के जो लोग हैं, जो कि युवा हैं, उन सभी लोगों को रोजगार दिया जाएगा। लॉकडाउन के तहत बहुत सारे लोगों के रोजगार पर बहुत ज़्यादा संकट आ गया, बहुत सारे लोगों का रोजगार चला भी गया, जिसके लिए अब मतलब वो जो सरकार है उसने नवीन रोजगार क्षेत्रीय योजना शुरू की है, जिसके तहत जो शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं उनको रोजगार दिया जाएगा। और अगर बताऊं मैं आप लोगों को, तो लगभग 3484 जो लोग हैं, 3484 लोग हैं, उनको ऑनलाइन 17, देखो आंकड़ा लिख के बताता हूँ आपको, 17.42 करोड़ रुपीस जो है वो ट्रांसफर कर दिया गया है अंडर द पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वराज योजना के तहत। ठीक है ना, जो पहले से चल रही है पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वराज रोजगार योजना जो चल रही है, उसके तहत इन लोगों को पैसा दिया गया है। और साथ ही साथ फिर से अपने कारोबार कहिए या काम कहिए, जो भी अब ये लोग कर रहे हैं, अगर नहीं है तो उसके तहत रोजगार देने के लिए गवर्नमेंट ने ये योजना शुरू की है और इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लॉन्च करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। अब बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। ठीक है, ओके। और बात करें उत्तर प्रदेश की गवर्नर कौन है, तो वो है आनंदीबेन पटेल, जिन्हें मध्य प्रदेश के भी अतिरिक्त राज्यभार दिया गया है, यानी कि वो मध्य प्रदेश की भी गवर्नर है साथ में। ठीक है, तो इतनी जानकारी आप लोग इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये कतर में आयोजित किया जाएगा। तो देखो ये कोई नई न्यूज नहीं है कि आप लोग कहोगे कि यार फीफा वर्ल्ड कप 2022 तो कतर में आयोजित होगा। ये तो मैं बहुत पहले से बताया, मैंने भी आप लोगों को बहुत बार बताया, लेकिन अभी हाल ही में मैं अगर बात करूं तो इसका ना शेड्यूल जारी किया गया है। ठीक है, इसका शेड्यूल जारी किया गया है और शेड्यूल में बताया गया है कि जो पहला मैच होगा, फर्स्ट जो मैच होगा इसका, वो होगा 21 नवंबर को 2022 में, और जो इसका फाइनल होगा वो होगा 18 दिसंबर को। ठीक है, तो ये है न्यूज़ जो अभी लेटेस्ट अपडेट आई है इसके बारे में, फीफा वर्ल्ड कप के बारे में, तो ये आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। तो भारत ने किस देश को $8 मिलियन यानी कि लगभग 60 करोड़ रुपए के अमाउंट के आउटडोर फिटनेस इक्विपमेंट दिए हैं? तो ये मालदीव को दिए हैं। भारत ने अभी हाल ही में मालदीव को $8 मिलियन यानी कि 60 करोड़ रुपए के जो फिटनेस के जो इक्विपमेंट्स होते हैं ना, फिटनेस के, जैसे कि बहुत सारे आप लोग समझ सकते हो कि फिटनेस की बहुत सारी जो मशीनें होती हैं वो, और भी कई सारे जो इक्विपमेंट्स हैं वो दिए हैं मालदीव को। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा, आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ देखो एक और न्यूज़ बताता हूँ मैं मालदीव के बारे में, कि भारत ने जो मालदीव की जो लाइन ऑफ क्रेडिट है ना, लाइन ऑफ क्रेडिट है, वो $800 मिलियन 800 मिलियन तक बढ़ा दी है। अब ये लाइन ऑफ क्रेडिट होता क्या है? देखो कोई भी देश दूसरे देश से कितना लोन ले सकता है, मतलब कितनी सहायता ले सकता है, उसकी एक लाइन ऑफ क्रेडिट होती है। और भारत ने ये मालदीव की $800 मिलियन तक कर दी है, यानी कि जो मालदीव है वो भारत से $800 मिलियन तक का जो ऋण है वो ले सकता है आने वाले टाइम में। मतलब उसे अगर ज़रूरत पड़े तो वो $800 मिलियन तक भारत से ले सकता है। तो ये भारत ने अभी लाइन ऑफ क्रेडिट बढ़ा दी है मालदीव की। ठीक है, और मालदीव के जो प्रेसिडेंट है उनका कहना है कि 2018 के बाद से, मतलब 2018 के एंड से दिसंबर 2000 के बाद से भारत जो है मालदीव का बहुत अच्छा पड़ोसी देश बना है, यानी कि बहुत अच्छे जो नेट संबंध है वो बहुत ज़्यादा सुधरे हैं, उनमें बहुत ज़्यादा सुधार आया है। तो ये कहना है मालदीव के मतलब प्रेसिडेंट द्वारा। अगर हम बात करें देखो मालदीव की, तो मालदीव की जो कैपिटल है, एक सेकंड बताता हूँ मैं आप लोगों को एक नई स्लाइड लेके। मालदीव की जो कैपिटल है वो है माले। मालदीव की जो करेंसी है वो है मालदीवियन रुपया। ठीक है, और मालदीव के जो प्रेसिडेंट है वो है इब्राहिम
मोहम्मद सोली। ठीक है, तो ये जानकारी आप लोग याद रखिएगा मालदीव के बारे में। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 2020 में नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसने जीता है? अभी देखो, कल ही मैंने आप लोगों को एक पढ़ाया था कि नेल्सन मंडेला दिवस, मतलब जो है नेल्सन मंडेला जो दिवस है वो कब होता है? वो होता है 18 जुलाई को। 18 जुलाई को क्यों होता है? इस दिन नेल्सन जो मंडेला थे उनका बर्थ डेट है, मतलब जन्मदिन होता है उनका। तो इसी दिन नेल्सन मंडेला डे मनाया जाता है और इस पर कुछ पुरस्कार आयोजित किए जाते हैं, यानी कि नेल्सन मंडेला के मतलब जो पुरस्कार हैं वो भी दिए जाते हैं, बहुत सारे लोगों को दिए जाते हैं। और इस बार का नेल्सन मंडेला का जो पुरस्कार है वो किन किन को दिया गया है? तो देखो, ऑप्शंस पे अगर हम गौर करेंगे तो देखो, इस बार का जो नेल्सन मंडेला का पुरस्कार है ना, वो दिया गया है देखो मॉरिसाना कोएट को, और साथ में दिया गया है मारियाना वर्दीनॉयनिस को। तो यानी कि इन दोनों को दिया गया है, यानी कि आंसर जो होगा वो होगा 1 और 2 बोथ, यानी कि पहले और दूसरे दोनों को ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, बात करेंगे देखो तीसरे की, तो ये है इस समय पर करंट में साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट है। ठीक है, साइरिल रामाफोसा। ठीक है, और इन दोनों को अभी जो है वो पुरस्कार दिया गया नेल्सन मंडेला का। ठीक है, बात करेंगे दोस्तों इनके बारे में, ये कौन कौन है देखो। तो अगर मैं बात करूं देखो पहले हम बात कर लेते हैं मॉरिसा कोएट के बारे में। तो ये अफ्रीका में महिलाओं के हिंसा के खिलाफ लड़ाई लड़ने में सबसे ज्यादा आगे नहीं थी, यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हैं जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते हैं उनके लिए इन्होंने काफी ज्यादा संघर्ष किया है। महिलाओं को उनके सम्मान दिलाने, उनका अधिकार दिलाने के लिए काफी ज्यादा संघर्ष किया है, और इसके लिए इन्हें कई सारे अंतर्राष्ट्रीय मानवियों से पुरस्कार भी मिल चुका है। तो इसलिए इन्हें अभी जो साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला का जो दिवस था उस पर इन्हें नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बात करेंगे दोस्तों मारियाना वर्दीनायनिस के बारे में। तो इन्हें तो ये ना बच्चों के लिए मतलब काफी सालों से, लगभग बात करूं मैं 30 वर्षों से, ये बच्चों के लिए, बच्चों के अधिकारों के लिए, और जो बच्चों में होने वाले कैंसर, बच्चों को कैंसर हो जाता है ना, तो उसकी लड़ाई में शामिल रहते हैं और उसके लिए सबसे ज्यादा आगे खड़े रहते हैं और बच्चों की बहुत ज्यादा मदद करते हैं। बहुत सारे इनकी मेहनत से हजारों बच्चे ठीक हो चुके हैं, तो उस चीज के लिए इन्हें नेल्सन मंडेला पुरस्कार दिया गया है। यानी कि दोस्तों कुल बात करूं अगर मैं, तो सामाजिक और जो मानवता के काम है ना उनको जो करता है उनको ये अवार्ड दिया जाता है। कौन देता है इसे? ये इसे देता है संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव, मतलब संयुक्त राष्ट्र महासभा इसे देती है। ठीक है, तो इतनी जानकारी आप लोग याद रखिएगा। और आप लोगों को मैंने बता ही दिया था कि नेल्सन मंडेला दिवस यानी नेल्सन मंडेला का जो दिन है वो कब होता है? वो 18 जुलाई को होता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को इतनी चीजें याद रहेंगी। बढ़ते हैं आगे। अगला है कि हाल ही में रजत मुखर्जी जी का निधन हो गया है, और वो कौन थे? तो देखो, रजत मुखर्जी जो थे वो एक फिल्म मेकर थे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ, ये एक फिल्म मेकर थे और इन्होंने कई सारी मूवीज बनाई थी, और जिनमें से मैं अगर बात करूँ तो एक मूवी आई थी प्यार तूने क्या किया, तो वो मूवी सबसे ज्यादा मेन थी जो 2001 में रिलीज हुई थी। ठीक है, और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है, जो कि बॉलीवुड में एक और शोक की बात है, क्योंकि दिन प्रतिदिन मतलब आप लोग देख ही रहे होंगे, आजकल खबरें आ रही हैं, बहुत सारे जो कलाकार हैं उनकी दुखद मृत्यु हो रही है। जैसे मैं अगर बात करूँ, सुशांत सिंह राजपूत हुए, ऋषि कपूर जी हुए, इरफान खान जी हुए, अभी हाल ही में सरोज खान जी का भी निधन हो गया। तो बहुत सारी मतलब खबरें आ रही हैं, तो अभी हाल ही में रजत मुखर्जी जी का भी निधन हो गया। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये एक फिल्म मेकर थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो किसने 2020 का जो हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स है, 2020 का जो हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स है वो किसने जीता है? तो ये जीता है लुइस हैमिल्टन ने। ठीक है, लुइस हैमिल्टन ने ये इस बार का जो फॉर्मूला 1 का हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का अवार्ड है वो जीता है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो ये तो नंबर 1 पर है। नंबर 2 पर कौन रहे हैं? तो देखो, नंबर 2 पर रहे हैं ये मैक्स वेरस्टेपन। ठीक है, ये नंबर 2 पर रहे हैं, ये डच के हैं। ठीक है, ये डच के हैं। और अगर हम बात करें नंबर 3 पर कौन रहा है, तो नंबर 3 पर रहे हैं ये वोल्टेरी वोटास। ठीक है, ये नंबर 3 पर रहे हैं। ठीक है, तो इतनी जानकारी आप लोग याद रखनी है। नंबर 1 पर कौन है, नंबर 2 पर कौन है, और नंबर 3 पर कौन है। नंबर 1 पर है लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन कहाँ के हैं? ये बुडापेस्ट के हैं, सॉरी ये हंगरी के ही हैं। ठीक है, और हंगरी की कैपिटल क्या है? बुडापेस्ट। ठीक है, तो इतनी जानकारी आप लोगों को याद रखनी है। और ये जो है ना, जेनोस एडर, ये हंगरी के इस समय पर प्रेसिडेंट है।
तो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें ये है एक ही क्वेश्चन से आप लोगों को सीखने को मिल जाती हैं। तो मैं आप लोगों को डेली कहता हूँ, डेली आप लोग करंट अफेयर्स देखा करो, पढ़ा करो। और आप लोग इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर मैं आप लोगों के लिए डेली क्विज अपलोड करता हूँ। आप लोगों को क्विज वहाँ पर लगा सकते हो, आप लोगों को जो रिवीजन है जो यहाँ पढ़ा है उसका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये देखो, ये है लुइस हैमिल्टन। ठीक है, तो इन्होंने अभी 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 हंगेरियन जो ग्रैंड प्रिक्स 2020 का हुआ उसको इन्होंने जीता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो भारत की तरफ से किसने थर्ड G20 FMCBG की मीटिंग में हिस्सा लिया है? अब देखो, ये FMCBG जो है वो क्या है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखो, ये जो है ये है फाइनेंस, देखो FMCBG, फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर। ये एक मीटिंग होती है जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं और सेंट्रल बैंक के जो मैनेजर्स गवर्नर्स हैं उनके बीच में, और ये थर्ड हुई थी G20 की जो जो कंट्रीज हैं उनके बीच में। और ये जो है ऑनलाइन हुई थी, मतलब कि उधर से ऑनलाइन वो लोग कांटेक्ट में थे और इधर से भारत की तरफ से कांटेक्ट में थे। तो भारत की तरफ से किसने इसका प्रतिनिधित्व किया है? तो वो है निर्मला सीतारमण जी का, जो इस समय भारत की फाइनेंस मिनिस्टर हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने इस समय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसमें हिस्सा लिया। और ज़्यादातर जो बातें थी वो कोरोना वायरस जो आउटब्रेक हो रहा है, कोरोना वायरस का जो पैंडेमिक की क्राइसिस है उनके बारे में बात हुई थी कि किस तरीके से देशों को, मतलब सारे देशों को, मतलब जितने भी देशों के G20 कंट्रीज के समिट हैं उन सभी जो देश हैं उन सबको इस पैंडेमिक सिचुएशन में इकोनॉमी को कैसे बढ़ाया जाए, किस तरीके से आगे बढ़ा जाए और किस तरीके से इसमें काम किया जाए। बहुत सारे एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने में, MSME सेक्टर को सपोर्ट करने और जो रूरल एम्प्लॉयमेंट है उसको बढ़ाने में किस तरीके से हेल्प हो सकती है, यही बहुत सारे जो मुद्दे थे वो बात हुई थी। बाकी अगर हम बात करें तो देखो, राजनाथ सिंह आप लोगों को पता है डिफेंस मिनिस्टर हैं भारत के, और जो शक्तिकांत दास हैं ये समय RBI के गवर्नर हैं। ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, ये RBI के गवर्नर हैं करंट में। और नरेंद्र मोदी जी ये भारत के प्रधानमंत्री हैं, आप लोगों को बताने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, ये है थर्ड जो G20 FMCBG की मीटिंग हुई, उसके कुछ सीन दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखिए, ये कैसे ऑनलाइन जो हो रही है, ऑनलाइन ही यही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये अटेंड की गई और इधर से अपने विचार दिए गए और उधर से उनके विचार जो है वो लिए गए। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में किस राज्य में हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है? तो ये तमिलनाडु में की गई है। अब तमिलनाडु में क्यों की गई है? तो देखो, तमिलनाडु में जो है हल्दी का उत्पादन बहुत बड़ी मात्रा में होता है, और इसके जो उत्पादन है उसको बढ़ाने के लिए और जो इसका उत्पादन करते हैं उनकी आय को बढ़ाने के लिए, और वहाँ के जितने किसान वगैरह हैं उनकी आय, उनकी जो आय है उसको बढ़ाने के लिए। और तीसरी चीज़ ये है कि आत्मनिर्भर एक भारत बनाने के पहल से ये चीज़ शुरू की गई है। इस प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है ना वो अप्रोक्सीमेटली 30 करोड़ रुपए के आसपास है। ठीक है, जो हल्दी अनुसंधान केंद्र बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है कि ये कहाँ पर है, ये तमिलनाडु में है। ठीक है, बात करेंगे तो तमिलनाडु के द्वारा तो तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? ठीक है, देखो मैप में दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखो तमिलनाडु कहाँ पर है, तमिलनाडु ये रहा, नीचे की तरफ है तमिलनाडु। आप लोगों को मैप भी देखना आना चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सा राज्य भारत का किस तरफ पड़ता है। ठीक है, तो अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो देखो, तमिलनाडु ये रहा, नीचे की तरफ है तमिलनाडु, केरला से इसकी लाइन टच होती है और ऊपर आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, यानी कई राज्यों से ये घिरा हुआ है। ठीक है, और इस साइड अगर हम बात करें तो इस साइड फिर त्रिवेंद्रपुरम है जो कि केरला की जो कैपिटल है। ठीक है, तो यहाँ पर है मैप में तमिलनाडु, पुडुचेरी के पास में। तो आप लोगों को तमिलनाडु पता चल गया, तमिलनाडु कहाँ पर है। अब अगर हम बात करें तो तमिलनाडु की कैपिटल के बारे में, तो तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। तमिलनाडु के CM कौन है? एडापड्डी कृपन्ना पल्लास्वामी। ठीक है, गवर्नर जो है वो है बनवारी लाल पुरोहित। ठीक है, तो इतनी जानकारी आप लोग तमिलनाडु के बारे में याद रखिएगा। तमिलनाडु को हाल ही में देखो, तमिलनाडु जो है वो हाल ही में मछली के उत्पादन में टॉप पर पहुंच गया। देखो, ये आप लोगों को दिख रहा है ना, यहाँ पर ये कोस्टल एरिया पर बसा हुआ एक, देखो और क्लियर कर देता हूँ आप लोगों के लिए। ये देखो एक सेकंड, ये तो पूरा क्लियर हो गया। देखो ये जो है ना कोस्टल एरिया है, ये पूरा भारत का, देख रहे हो ये कोस्टल एरिया है साइड में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, मछली उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। और अब क्या है, मछली के उत्पादन में सबसे ज्यादा टॉप पर पहुंच गया है ये। और पहले जो था वो गुजरात था, गुजरात टॉप पर था। गुजरात देखो कहाँ पर है, गुजरात यहाँ पर है, देखो ये रहा गुजरात। और गुजरात यहाँ पर टॉप पर था, क्यों? क्योंकि ये भी एक कोस्टल एरिया पर बसा हुआ स्टेट है, तो यहाँ पर भी मछली उत्पादन बहुत ज्यादा होता था। अब वो जो है, जो तमिलनाडु है वो इस समय टॉप पर पहुंच गया मछली के उत्पादन में, गुजरात को पीछे छोड़कर। तो ये भी आप लोग पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नाबार्ड ने
हाल ही में किस राज्य को 795 करोड़ रुपए के ऋण की मंजूरी दी है? तो देखो ये दी है पश्चिम बंगाल को। अब देखो क्यों दी है? पश्चिम बंगाल में अभी आप लोगों को पता होगा अम्फान नाम से तूफान आया था, ठीक है, जिसने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा बिगड़ गया, बहुत सारी जो मतलब जो नुकसान हुआ उस चीज की भरपाई करने के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से रीबिल्ड करने के लिए ये 795 करोड़ रुपए का लोन की मंजूरी दी है नाबार्ड ने, ठीक है। अब देखो नाबार्ड की बात करिए तो देखो नाबार्ड के बारे में बात कर लेते हैं। नाबार्ड का देखो एक सेकंड मैं अपना मार्कर बदल लेता हूँ, ठीक है, अब दिखेगा शायद, नहीं दिख रहा, ओके येलो ले लेते हैं, ठीक है, तो इधर लिख दूंगा मैं, ठीक है, चलो एक सेकंड, ओके। नाबार्ड की हम बात करें तो देखो नाबार्ड के बारे में अगर हम बात करें तो नाबार्ड की देखो फुल फॉर्म होती है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये होता है नाबार्ड। नाबार्ड का फाउंडेशन कब का है? 1982 का है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? मुंबई में है। और अगर एग्जीक्यूटिव की बात करें तो एग्जीक्यूटिव है इसके हर्ष कुमार बावला, ठीक है। तो ये आप लोगों को नाबार्ड के बारे में याद रखना है, ठीक है। नाबार्ड से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम में आ जाते हैं, तो ये चीज याद रखनी है, ठीक है। वैसे मैंने आप लोगों को नाबार्ड से रिलेटेड अभी हाल ही में एक और न्यूज बताई थी, वो आप लोगों को क्या है, आप लोगों को अगर याद है तो आप लोग जरूर बताइएगा। देखो मैं आप लोगों के लिए थोड़ी थोड़ी चीजें आप लोग को रिलेट करके पढ़ते रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो आप लोगों को भी चीजें रिवाइज होनी चाहिए। मैं आप लोगों को डेली कई सारी चीजें आप लोगों को रिवाइज कराता हूँ, लेकिन आप लोगों को भी कई सारी चीजें ऐसी होनी चाहिए जो आप लोगों को रिवाइज होनी चाहिए। देखो अभी हाल ही में नाबार्ड ने क्या करता, नाबार्ड ने जो अंडमान और निकोबार आइसलैंड है ना, वहां पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू किया था जिसकी वर्थ है लगभग 44 लाख रुपए का, ठीक है। तो ये भी मैंने आप लोगों को हाल ही में पढ़ाया था, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग कोरिलेट करके याद रखिएगा। जैसे अभी अगर नाबार्ड के बारे में आया तो आप लोगों को पिछली चीजें याद आनी चाहिए, और अगर नहीं आती है तो आप लोग अपने नोट्स खोल कर देखिए। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ कि डेली की डेली आप लोग नोट्स बनाया कीजिए। अब बात करते हैं, देखो नाबार्ड ने किसको दिया है? ये वेस्ट बंगाल को दिया है। तो वेस्ट बंगाल कहाँ पर है? देखो वेस्ट बंगाल ये रहा, ये दिख रहा है आप लोगों को, इसका ये वेस्ट बंगाल है, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल देखो बांग्लादेश से इसकी सीमा टच होती है और ऊपर भूटान से भी टच होती है। तो देखो ये चीज भी आप लोगों को मैप देखना, इससे भी आ जाएगा। मैं आप लोगों को धीरे धीरे करके मैप देखना भी सिखा रहा हूँ, उसमें आप लोगों को पता चलता जाएगा कि कौन सा देश कहाँ पर है, कौन सा स्टेट कहाँ पर है, किस चीज की सीमाएं टच होती हैं। तो कई बार ये होता है ना, सीमाएं टच होने वाला भी सवाल आ जाता है कि ये किससे टच होती है, वो किससे टच होती है। तो इस तरीके से आप लोगों को अगर कभी सवाल आएगा तो आप लोग इससे को आसानी से सॉल्व भी कर लोगे, ठीक है ना। और मैप देखते रहोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि ये लेफ्ट में है कि राइट में, ये चीजें भी आप लोगों को पता चल जाएंगी। बात करें अगर दोस्तों कोलकाता के बारे वेस्ट बंगाल के बारे में, तो इसकी कैपिटल है कोलकाता। सीएम जो है वो है ममता बनर्जी और गवर्नर जो है वो है जगदीप धनखड़। कई बार सवाल आ जाता है कि कोलकाता किस नदी के किनारे है, तो ये हुगली नदी के किनारे है, ठीक है। यहाँ पर ब्रिज भी बना हुआ है, ठीक है। तो ये चीज भी आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो केंद्रीय खाद्यान्न प्रसंस्करण जो मंत्री हैं हमारे जो लेडीज हैं, श्रीमती हरसिमरत कौर बादल ने देश में कहा जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है? तो ये मिजोरम में किया गया है, ठीक है ना। जो मेगा पार्क का उद्घाटन किया गया है वो मिजोरम में किया गया है, ठीक है। और ये किस लिए किया गया? देखो किस लिए किया गया, ये किया गया है जो वहाँ के किसान हैं, किसानों की को मदद करने के लिए, जो वहाँ के किसान जो मेहनत कर रहे हैं उनकी आय को दोगुना करने के लिए, युवकों को रोजगार देने के लिए। तो इस पहल पर, और सबसे बड़ी चीज आत्मनिर्भर भारत बनने की जो पहल है उसके ऊपर मतलब जोर देने के लिए ये किया गया है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को इसके बारे में बता देता हूँ कि ये जो मेगा फूड पार्क है ये किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा। तो देखो लगभग 75 करोड़ की लागत से ये बना है और 55 एकड़ में ये बना हुआ है, ठीक है। 75 करोड़ की लागत से बना है और 55 एकड़ में ये करीब बना हुआ है। और ये क्या होगा, देखो सीधे तौर पे जो किसान होंगे ना उन लोगों को लाभ होगा, वो लोग अपना जो सामान है वो यहाँ लाकर बेच सकते हैं डायरेक्ट तौर पर। एक तरीके से मेगा पार्क है ये, यहाँ पर आकर अपने किसान अपना सामान बेच सकते हैं। और बहुत सारे लोगों को लगभग देखो एम जो किया जा रहा है ना वो ये किया जा रहा है कि करीब 50,000 लोगों को इससे रोजगार मिलेगा। और बहुत सारे किसान होंगे, जैसे कि 3 लाख से भी ज्यादा किसान होंगे जिनको बहुत सारा मतलब सीधे लाभ मिलेगा। बहुत सारे मतलब जो चीजें होती है ना, बीच में मीडिएटर होते हैं कि इन्होंने इसको बेचा, इन्होंने इसको बेचा, इन्होंने इसको बेचा, तो उससे क्या होता है उनकी अर्निंग बहुत ज्यादा कम हो जाती है। लेकिन अब अगर वो डायरेक्ट बेच पाएंगे तो उनको लाभ भी बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। तो इतनी जानकारी आप लोग मेगा फूड पार्क के बारे में याद रखिएगा। बात करेंगे तो मिजोरम की कैपिटल है आइजोल। सीएम यहाँ के हैं वो हैं जोरमथांगा और जो गवर्नर हैं वो हैं PS श्रीधरन पिल्लई, ठीक है। और अगर हम बात करें मिजोरम मैप में कहाँ पर है, तो देखो मैप में ये रहा, ये छोटा सा हिस्सा दिख रहा है ना, ये है मिजोरम। ये नॉर्थ ईस्ट जो सिटीज होते हैं ना, जो नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स हैं
उसका एक हिस्सा है मिजोरम, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ये नॉर्थ ईस्ट में गिना जाता है। ये जो एरिया है ये पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट में आता है आपका, जो सिक्किम हुआ, मणिपुर हुआ, ये जो हिस्से आते हैं ना ये सब यहीं पर आ रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये थे जो आप लोगों को मैंने कराया, ये थे 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। और अब आप लोगों को मैं बताता हूँ देश की कुछ ब्रेकिंग न्यूज जो आप लोगों के इन्फॉर्मेशन के लिए जरूरी है, जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। आप लोग देश के नागरिक हैं तो देश और दुनिया में क्या हो रहा है ये आप लोगों को बताना चाहिए। भारत में संक्रमण के उपचार के बाद लगभग 7 लाख से भी अधिक जो मरीज हैं वो स्वस्थ हो गए। ये एक अच्छी न्यूज है, लेकिन आप लोगों को बता दूं मैं 11 लाख के आसपास मरीज टोटल मिला के कोरोना से पीड़ित हैं, यानी 7 लाख अगर ठीक हो गए हैं, 7-7.5 लाख के आसपास हैं, तो यानी कुछ 3 लाख के आसपास अभी भी मरीज हैं जो कि अभी इससे पीड़ित हैं। बात करें अगली, तो वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट है उसने ऑर्डर किया है कि 2 दिन का लॉकडाउन रखा जाएगा वीकेंड को, सैटरडे और संडे को। मैंने आप लोगों को कल भी एक चीज न्यूज पढ़ाई थी कि उत्तराखंड के जो सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने भी कहा है कि वो भी वीकेंड लॉकडाउन फॉलो करेंगे, मतलब उन्होंने भी अपने यहाँ पर वीकेंड लॉकडाउन सैटरडे संडे का रखा है। उत्तर प्रदेश में ये पहले से चल ही रहा है, वहां पर भी अब ये है कि वेस्ट बंगाल पर भी ये लागू हो गया। अगला है कि जो कोवैक्सीन है, वो कोवैक्सीन क्या है? कोवैक्सीन वैक्सीन है जो भारत की तरफ से कोरोना वायरस के खिलाफ बनाई गई है, और इसका जो ह्यूमन ट्रायल है वो दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में लोगों पर चल रहा है। अब देखते हैं कितने पॉजिटिव इम्पैक्ट आते हैं, उम्मीद करते हैं कि अच्छा रिजल्ट आए और जल्द से जल्द कोरोना की वैक्सीन बन जाए। अगला है कि कोरोना के कारण आईसीसी ने अपना T20 जो वर्ल्ड कप है ना वो स्थगित कर दिया है अगले साल के लिए, शायद अगले साल हो या फिर अभी कोई डेट नहीं दी गई। लेकिन इससे हुआ कि जो आईपीएल है ना उससे रास्ता साफ हो गया, यानी कि भारत में जो आईपीएल होने वाला था उसके लिए रास्ता साफ हो गया, और उम्मीद ये की जा रही है कि ये यूएई यानी कि दुबई में होगा। और कब होगा? ये सितंबर में आयोजित कराया जाएगा। अभी इसके ऊपर डेट्स वगैरह आना बाकी है, आप लोगों को मैं एक्सपेक्टेड डेट बता दी है कि ये सितंबर में होगा, लेकिन अभी डेट्स आना बाकी है और यूएई भी कंट्री फाइनल नहीं हो पाई है। ठीक है, बात करते हैं आगे। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो। तो आप लोग देखो नीचे लाइक का बटन है, लाइक जरूर करके जाना, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को ना शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी डेली की डेली पढ़ सके और अपनी नॉलेज इंप्रूव कर सके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टिल देन, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट।